देखो टाइप वन में क्या है, पहले थोड़ा समझना सुनना। हम लोग बात करते हैं एलसीएम। हम लोग बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम, ये एलसीएम क्या होता है? हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासापा। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। किन्हीं भी संख्याओं को जो लासा होता है वो संख्याओं से बड़ा, किन्हीं भी संख्याओं का जो लासा होता है वो संख्याओं से क्या होता है? बड़ा होता है। अब लासा संख्याओं से अगर बड़ा होता है तो यहाँ पर सवाल में ये क्यों बोला जाता है वह छोटी से छोटी संख्या? देखो बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, ध्यान रखना। मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, पूरा समझाऊंगा। 2 घंटे क्लास देखना, आपको समझ में आएगा कि लासा मासा करना कैसे है एग्जाम में। पहले तो आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर कर पाऊँ, आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। सर जी प्लीज यूपीएसआई के कट ऑफ क्या होगी? डर लग रहा है, कुलदीप रिजल्ट आने वाला है, डर ना लगे, परेशान ना हो। आपने अपने अगर 100% दिया है ना तो मेहनत कभी खराब नहीं आती, परेशान ना हो। चलिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया? लासापा। एससीएफ की बात करते हैं, एससीएफ इसे कहते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब संख्याओं से जो मासा होता है वो वास्तव में छोटा होता है, लेकिन बोला क्या होता है? बड़े से। बोला क्या होता है? बड़े से बड़ा। अब इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों बोला होता है? आपको ये समझाते हैं, ये बात समझाते हैं कि लासा मासा होता क्या है। 4560 से कट जाए ऐसा एक नंबर मानो तो 180 हुआ, 360 हुआ, 720 हुआ। तो नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वह छोटे से छोटा नंबर जो उससे कट जाए तो लासा तो संख्याओं से बड़ा हुआ, लेकिन क्या बोला होता है? वह छोटे से छोटा नंबर जो उनसे कट जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन तो 3 भी हुआ, कॉमन तो 5 भी हुआ, कॉमन तो 15 हुआ। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, जो बड़े से बड़ा कॉमन हो, उसे मासा कहते हैं। तो मासा संख्याओं से छोटा होता है, लासा संख्याओं से बड़ा। जो मासा होगा संख्याओं से छोटा होता है, लासा संख्याओं से बड़ा होता है। एक में बोला था बड़े से बड़ा तो मासा निकालना होगा, बोला होगा छोटे से छोटा तो लासा निकालना। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए टाइप वन पे बात करते हैं। आपको पूरा टाइप समझाना है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कतई परेशान ना होना, पूरा टाइप खत्म करूंगा। टाइप सुनिएगा, क्या लिखा है? जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर बड़ी हो वो लासा होता है, इसकी पावर छोटी हो मासा होता है। पावर आपको दिखाई दे रही होंगी। 7 की पावर 10 है, 7 की पावर 12 है, 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 15 है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो लासा है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो लासा है, और जिसकी पावर कम है वो मासा है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो लासा है, जिसकी पावर कम है वो मासा है। पावर प्लस में, माइनस में और पॉइंट में हो। देखिए, पॉइंट के बाद अधिकतम 5 अंक हैं, आप यहाँ पे 0 बढ़ा के सभी में 5 अंक कर लीजिए। आपको दिखाई दे गया ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो जो छोटा है वो एचसीएफ है, जो बड़ा है वो एलसीएम है। आपको उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर -7 है, 5 की पावर -10 है, 5 की पावर -12 है, 5 की पावर -5 है। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो सबसे माइनस में है ना, जो सबसे बड़ा लगे वो सबसे छोटा, जो छोटा लगे वो सबसे बड़ा। तो ये इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ है। उम्मीद है पावर प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, आप सभी लोग कर पाओगे। संख्याओं के बेस समान है, पॉइंट सुनना। संख्याओं के बेस समान है, जिसकी पावर बड़ी वो संख्या लासा होगी, जिसकी पावर छोटी वह संख्या मासा होगी। टाइप वन क्लियर? पावर प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है। चलिए चलते हैं टाइप टू की ओर। टाइप टू में बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगा सुनना, थोड़ा समझना। टाइप सुनना। देखो पॉइंट वन आप सबने सीखा, पॉइंट वन आप सभी ने सीखा। लिखा है 15, 20, 25। इन सभी में कॉमन नंबर 5 है। ये मिला 3, ये मिला 4, ये मिला 5। आगे आप लोगे तो 3, 4, 5 लोगे, ध्यान रखना। जो सभी में कॉमन हो उसे मासा कहते हैं। कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले ले तो उसे लासा। जो सभी में कॉमन हो उसे मासा कहते हैं। कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले ले तो उसे लासा कहते हैं। अब इसके बाद सुनना। 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। जिसकी पावर ज्यादा है वो लासा, जिसकी पावर कम है वो मासा होता है। जिसकी पावर ज्यादा है वह संख्या लासा होती है, और जिसकी पावर कम है वह संख्या मासा होती है। ठीक है। अब सवाल तुम्हें कैसा भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप सवाल कैसे करोगे? देखो मैं आपको अभी टाइप समझा रहा हूँ। मैंने बोला ना एक क्लास में पूरे टाइप समझा दूंगा फिर क्वेश्चन लगवाऊंगा, तो आप खुद देखना। कॉन्फिडेंस वो गजब का होगा, लेकिन बस सीक्वेंस से बने रहना।
पूरी क्लास को देखना, इसके बाद बात करना। ये आपको दिया है P के बराबर, ये दिया है Q के बराबर और ये दिया है R के बराबर। पूछा है P, Q, R का लासा और मासा क्या है? देखो पहले हम लोग बात करते हैं मासा, बहुत ध्यान से सुनना समझना। 2 सभी में है, हाँ सभी में है, और 2 की जो छोटी पावर होगी वो मासा में लेंगे। जो 2 की छोटी पावर होगी वो मासा में। 3 सभी में है, हाँ 3 सभी में है, और जो 3 की छोटी पावर होगी वो मासा में लेंगे। क्या 5 सभी में है? हाँ 5 भी सभी में है, और जो 5 की छोटी पावर होगी, 5 की छोटी पावर होगी, वो हम लोग मासा में लेंगे, ये मासा। अब बात कर रहे हैं लासा, इसके बाद कर रहे हैं लासा। तो 2 की जो सबसे बड़ी पावर होगी, 2 की पावर बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 लेंगे। 3 की बड़ी पावर देखेंगे 4 है, 5 की बड़ी पावर 5 की पावर 2 है, 7 सभी में नहीं है, फिर भी लेंगे, 11 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, 15 भी। कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले ले तो उसे लासा कहते हैं, और पावर हमेशा बड़ी कॉमन लेते हैं। अगर संख्याओं के बेस बराबर हैं, पावर ज़्यादा है तो लासा होता है, पावर कम है तो मासा होता है। कॉमन हो चाहे ना हो, सभी को लेंगे लासा में, केवल कॉमन नंबर लेंगे हम लोग मासा में। तो उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। मैं एक-एक सवाल एक-एक टाइप कराऊँगा, पूरे क्वेश्चन लगाऊँगा, कतई परेशान मत होना। एक-एक सवाल मैं आपको लगाऊँगा, एक-एक क्वेश्चन। चलिए आपको ये बात तो समझ में आई होगी उम्मीद है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने क्या है? सेम इसी पैटर्न का है, पैटर्न देखिएगा, पैटर्न समझिएगा, फिर इस पे हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, ठीक है? 1 नंबर आपको ये दिया गया है, 1 नंबर आपको ये दिया गया है और 1 नंबर आपको ये दिया गया है। यहाँ पर पूछा है इसका मासा और लासा। क्या बोला है? इसका मासा और लासा ज्ञात करें। अब लोग बात करें इसके मासा की, ठीक है? 2 सभी में है, हाँ सभी में है। 3 सभी में है, हाँ 3 भी सभी में है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, सबसे छोटी पावर 5 की पावर 2। ये हो गया मासा। 7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7 सभी में नहीं है। मासा में हमेशा छोटी पावर लेंगे और वो लेते हैं जो सभी में हो, वो लेते हैं जो सभी में हो। अब लासा की बात करते हैं, लासा सुनना। 2 की पावर लेंगे सबसे बड़ी वाली, सभी में हो चाहे ना हो सबको लेंगे और पावर बड़ी वाली लेंगे। तो 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 4 5 है, 5 की पावर 4 है, 7 सभी में नहीं है लेकिन लेंगे, 11 भी लेंगे और 13 भी लेंगे, तो ये हो गया मासा, ये हो गया लासा। उम्मीद है आपको टाइप 1, टाइप 2 समझ में आ गया होगा, आप सभी कर पाएँगे। 1-2 सवाल मैं आपसे बीच-बीच से पूछता रहूँगा, परेशान मत होना। पूरी क्लास को पढ़ना, तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँगे, पूरे टाइप समझ में, ठीक है? चलिए भाइयों, चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोगों ने टाइप 1 सीख लिया, टाइप 2 सीख लिया, अब आते हैं टाइप 3 पे। पहले से ही देखो ये दृढ़ निश्चय हम लोग करके बैठे हैं। आज की क्लास में दृढ़ निश्चय ये है कि जितने भी टाइप बनते हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ फिर से सुनना जो बच्चे अभी जुड़े हैं। थोड़ा टाइम देना, बैठना पड़ेगा। टाइप नंबर 16 तक बात कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल 2 टाइप सीखे हैं। टाइप नंबर 16 तक पूरे सीखेंगे, मतलब एक क्लास में मैराथन क्लास है, जहाँ पर टाइप नंबर 16 तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो बस थोड़ा धैर्य रखना, परेशान नहीं होना, जहाँ भी लेवल बढ़ाना होगा, जो क्वेश्चन नए करने होंगे, सब मैं लास्ट में करूँगा। लेकिन पहले का मेरा लक्ष्य यही है कि हम लोग 16 टाइप पर पहुँच पाएँ। टाइप नंबर 16 तक पहुँच पाएँ, पहला लक्ष्य आपके सामने ये है। आपके सामने एक सवाल दिया गया है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, परेशान बिल्कुल नहीं मत होना, टाइप समझना, टाइप क्या है, कैसे करना होगा, इस पे बात। 28 और 42 के लासा व मासा का अनुपात क्या है? देखो 28 और 42 में जो कॉमन नंबर है ना उसको हटा दो, कॉमन नंबर को हटा दो, हटा लिए। अब बात करते हैं 2-3 का लासा 6 होगा, मासा 1 होगा, सवाल का आंसर हो गया। 2 और 3 का लासा 6 होगा, मासा 1 होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 28 और 42 का इस्तेमाल करके करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन दोनों में 14 कॉमन होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट सुनो। देखो जब आप 28 और 42 को लोगे ना तो 14 तो कॉमन हो गया। अब क्या मिला, 2 और 3, तो 14 दोनों में कॉमन हो गया, मासा में तो आ ही गया। लासा में 14 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, ये कट गया, ये रेशियो हो गया। बस हमने क्या बोला, कॉमन नंबर हटा लो, बाकी लिख लो, बात वही है। नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, करना ऐसे ही होगा, दिमाग लगाना। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, समझना, कोशिश करना। एक बार ये क्लियर कर दो कि आवाज स्पष्ट आ रही है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आवाज भी स्पष्ट आ रही है ना?
एक-एक पॉइंट को हम लोग सीखने वाले हैं, तो आवाज़ ठीक से आ रही है ना? क्योंकि लंबी वीडियो बननी है, कुछ भी गड़बड़ होगा तो पूरी क्लास खराब। तो वॉइस ठीक आ रही है, आप लोग कमेंट कर दें। यहाँ लिखा है 24, 36 और 60। इन तीनों में कॉमन नंबर देखो तो 12 हो गया, 2, 3, 5 आ गया। 2, 3, 5 कुछ कॉमन है नहीं, तो लासा इसका 30 आ जाएगा और मासा हमेशा 1। तो कितना आ गया? ये हो गया है 30:1, 30 लासा है और मासा। तो यहाँ से आपका टाइप नंबर 3 हो गया है। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 आपके सामने है। जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं, एक-एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है। चलें क्वेश्चन पे, चलते हैं सवाल पे। क्वेश्चन ये है, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, इनका मासा 12 है, तो बताइए वे संख्याएँ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान से देखना, सुनना, समझना। किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, इन संख्याओं का मासा 12 है, तो इन संख्याएँ क्या हैं? देखो, जब भी संख्याओं का रेशियो लिखा हो, रेशियो, अनुपात में कभी कुछ कॉमन होता नहीं है। अगर सही अनुपात लिखा है, तो अनुपात का मासा हमेशा 1 हो जाएगा। तो 1 का मान सवाल में 12 दिया है, तो 12 दूनी 24, 12 तिनी 36, 12 चौको 48, सवाल का आंसर। संख्याओं का रेशियो दिया है, मासा दिया है, संख्याएँ पूछी हैं, संख्याओं का रेशियो दिया है, संख्याओं का रेशियो 2, 3, 4 दिया है, संख्याओं का मासा 12 दिया है, तो 2, 3, 4 का लासा 1 हुआ, 1 का मान 12 हुआ, 12 दूनी 24, 12 तिनी 36, 12 चौको 48। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी लोग इतना कर पाएँगे। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपके सामने सीट में है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए क्या सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का रेशियो 3:4 है, इन संख्याओं का मासा 15 है। 3, 4 का मासा 1, 1 का मान 15, 15 तिनी 45, 15 चौको 60, आंसर हो गया 4560। आपके क्वेश्चन का आंसर है 45 और 60। आपके सवाल का आंसर क्या है? 45 और 60। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसा ही है, सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, किन्हीं 2 संख्याओं का रेशियो 11:13 है, 11:13 है। इन संख्याओं का मासा, तो मासा 1 हुआ, 1 का मान 15 है। इनमें से बड़ी संख्या बताएँ, तो आंसर हो गया 13 गुणे 15, 13 गुणे 15 मतलब 195। आपके क्वेश्चन का आंसर है बड़ी संख्या 195। बड़ी संख्या क्या है? 195। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए, अगला क्या करना है, दिमाग लगाइए। सवाल ये है, किन्हीं 4 संख्याओं का रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का मासा 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात। ध्यान सुनिए। संख्याओं का रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। इन संख्याओं का मासा, मासा की बात कर रहे हैं, तो 2, 3, 4 में कुछ कॉमन नहीं है। 1 का मान आपको 12 दिया है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब केवल 5 का मान निकालना है, खत्म। बड़ी संख्या का मतलब केवल 5 का मान निकालना है। सवाल का आंसर हो गया है 60। सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? 60। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है सवाल नंबर कौन-सा? सवाल नंबर 5। जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं, बहुत आराम-आराम से देखना। एक-एक टाइप समझना है, एक-एक सवाल को लगाना है, और इसके बाद जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, वही एग्ज़ाम में आते हैं, आप चेक कर लेना। किसी भी एग्ज़ाम में चेक कर लेना, ठीक है? किन्हीं 3 संख्याओं का रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। इन संख्याओं का लासा, एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, एचसीएफ की नहीं, एलसीएम की बात कर रहा है। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 हुआ, 60 का मान 4800 हुआ। तो जो 1 का मान हुआ, 1 का मान 80 है, 1 का मान 80 है और 80 ही इसका मासा है। क्योंकि 3, 4, 5 में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो इसका मासा 1 होगा और 1 का मान क्या है? 80। 3, 4, 5 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मासा 1 होगा और 1 का मान क्या है? 80। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए, अगला क्या है, ध्यान से देखिए। सवाल देखिए, किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। इन संख्याओं का एलसीएम 2400 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है? सवाल ने क्या बोला है? इन संख्याओं का योग क्या है? ध्यान से देखना, सुनना, समझ। तो संख्याओं का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया है। आपने देखा कि 4 जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 की वजह से 2 हट जाएगा। 5 का एलसीएम 60 होगा और 60 का मान अगर 2400 होगा,
तो 1 का मान तो 40 होगा, 1 का मान 40 आ गया। इन संख्याओं का योग बोला है। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि तुम चारों संख्याएँ निकालने लगो, ऐसी गलती मत करो। इन सभी को जोड़ लो, जोड़ लिया। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 का मान 40 14 ये आ गया 560। सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं, पहले हम इसका रेशियो का लासा निकालते हैं, लासा के बराबर करते हैं, 1 का मान निकालते हैं और फिर सारे मान निकालते हैं। सारे मान निकालने के बाद अलग-अलग सबको जोड़ लेते हैं। आ तो जाएगा ही, बस समय थोड़ा-सा दुगना लगेगा। तो उम्मीद है आप धीमे-धीमे समय बचाना भी सीखेंगे। आराम से पढ़िए, जल्दबाज़ी बिल्कुल मत करिए। पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आराम से पढ़िए। फिर से एक बार देखिए, देखिए संख्याओं का रेशियो 2, 3, 4, 5 था। इस 4 की वजह से हम 2 को हटा सकते थे। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आया, 60 का मान 2400 आया, तो 1 का मान 40 आया। जब 1 का मान 40 आया, इन सभी का योग बोला है, इन सभी का योग 14 हुआ, 1 का मान 40, आंसर 500। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, समझिए। किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो 3, 5, 4 है। इन संख्याओं का मासा 15 है। तो इन संख्याओं का लासा क्या है? लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। संख्याओं का रेशियो 3, 4 है। 3, 4 का लासा 3, 4 का लासा 12 होगा। 3, 4 का मासा 1 होगा और 1 का मान आपको 15 दिया है, तो 15 गुणे 12 180। ऐसी गलती मत करें कि आप लोग संख्याएँ निकालें और संख्याएँ निकालने के बाद सॉल्व करें। संख्याओं का रेशियो 3, 4, 3, 4 का मासा 1, 3, 4 का लासा हो गया 12, 1 का मान 15 तो 12 का मान 180। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। सवाल देखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, सीखने की कोशिश करिएगा। संख्याओं का रेशियो 2, 3, 4 है। इन संख्याओं का मासा 16 है। लासा क्या है? 2, 3, 4 का मासा 1 होगा। अगर लासा की बात करें तो 12 हो। क्यों? हम 2 को हटा सकते हैं। 3 और 4 का लासा 12 होगा। 1 का मान 16 तो 12 गुणे 16 192, 12 गुणे 16 192। हाँ, ऐसी गलती मत करना कि तुम 16 दूनी 32 निकालो, 48 निकालो, 64 निकालो, फिर आराम से तुम इसका लासा निकालने लगो। ऐसी गलती मत करना, समझदार बनना। आइए चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? सवाल को ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से सवालों को समझना। संख्याओं का रेशियो दिया है 3, 4, 5, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। इन संख्याओं का मासा दिया है 1, 1 का मान दिया है 15, 3, 4, 5 का लासा हो गया 60, 1 का मान 15, 60 गुणे 15 900। 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का जो लासा हुआ, लासा 1 हुआ, मासा जो हुआ, मासा कितना हुआ? तो मासा हो गया 60, 1 का मान 15 तो 60 का मान 900। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। चलिए, टाइप नंबर 4 आपके खत्म हो गए हैं। टोटल 16 टाइप हमें सीखने हैं, 16 में केवल 4 हुए हैं। मतलब 25% क्लास अभी हो गई है, 75% बाकी है। आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। सवाल को बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना। किसी भी फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन का हमें मासा निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हम लोग निकालते हैं ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। बहुत लैंग्वेज को ध्यान देना। किन्हीं भी संख्याओं का मासा निकालना हो, मासा, तो हम क्या निकालेंगे? ऊपर का मासा, नीचे का लासा। और जब हमें लासा निकालना होता है, लासा, ध्यान से सुनना, एलसीएम निकालना हो, तो निकालेंगे ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। फिर सुनो, जो निकालना होता है वो ऊपर वाले का निकालेंगे। अगर लासा निकालना है तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा। मासा निकालना है तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा। जो निकालना होता है वो ऊपर वाले का निकाल। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाओगे। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको एक लाइन में आप आंसर दोगे। सुनना, समझना, क्या दोगे? किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं से छोटा होता है। और कोई भिन्न छोटी कब होती है? जब ऊपर का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो भिन्न छोटी होती है। और लासा की बात करते हैं, लासा लासा संख्याओं से बड़ा होता है। कोई भिन्न बड़ी कब होती है? जब ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे का मासा। तो ये इसका एलसीएम है और ये इसका एचसीएफ है। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, कॉन्सेप्ट पता होंगे। एग्जाम में ऐसा आज तक एक सवाल नहीं आया जो करना पड़ जाए। केवल ऑप्शन देखो और आंसर। स्क्रीन पे 2 स्क्रीन चल रही है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। सेम पैटर्न आपके सामने है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, सुनना, समझना।
जब प्रैक्टिस कराऊंगा, एक दिखाऊंगा, एक भी सवाल कभी नहीं करना पड़ता। इसका मासा बोला है, क्या बोला है? मासा, किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा, नीचे का लासा। ऊपर का मासा, नीचे का लासा, सवाल खत्म। किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा, नीचे का लासा। आपको बोला है इसका लासा बताना है, तो इसका मासा बताना है, तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा ऐसे ऑप्शन दिए। ऊपर देखो सभी में कॉमन 3 है, ऊपर 3, नीचे का लासा संख्याओं से बड़ा होता है। आंसर हो गया। मतलब केवल ऑप्शन को देखना और आंसर आ जाएगा। अभी आपको केवल टाइप समझाया है, प्रैक्टिस नहीं करवाई है। क्या बोला है? किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा, नीचे का लासा, और किसी भिन्न का लासा तो क्या होगा? ऊपर का लासा, नीचे का लासा। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 6 आ गया है। टाइप नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे दशमलव का लासा और मासा। तो पहले मैं आपको टाइप सिखा दूं, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, सुनना समझना। देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, पहले आप गलती बता। 175/100 लिखेंगे आप इसे। अब इसे लिखेंगे 56/10, इसे लिखेंगे 7/1 और पूछेंगे इसका मासा। तो आपसे लोग क्या देंगे? ऊपर का मासा, नीचे का लासा निकाल लूं, आपका आंसर आ जाएगा। 99% ऑप्शन में दिया होगा लेकिन आंसर गलत होगा। 99% ऑप्शन में दिया होगा लेकिन आंसर गलत होगा। गलती मत कर। जब आप लिखते हैं 175/100, फिर आपने लिखा 56/10, फिर आपने लिखा 7/1, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 25 से काटा 7, ये हो गया 4, 2 से काटा 28, ये हो गया 5, ये हो गया 7/1। अगर तुम्हें इसका मासा निकालना है, मासा निकालना है, तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा, आंसर आएगा 0.35। ये ध्यान रखना। किसी भी भिन्न का मतलब उसका सरलतम रूप होता है। तो पहले तो उसे आप भिन्न बनाएं, तब लासा और मासा निकालें। पहले उसे आप फ्रैक्शन में चेंज करें। इसका दूसरा मेथड जो होगा, दूसरा मेथड ध्यान देना, दूसरा समझना, बहुत अच्छा मेथड है। दिमाग, दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हैं। दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हैं। आप 2 जीरो बढ़ा के दशमलव हटा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा के दशमलव को हटा सकते हैं। 2 जीरो बढ़ाए, दशमलव हट जाएँगे। अब इसका अगर मासा बोला है तो मासा निकाल लो। बहुत ध्यान से देखना, इन सभी में कॉमन नंबर 35 आ रहा है, तो इसका मासा 35 है। 100 का गुणा कराया था, 100 का भाग दीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तरीके पे बात करते हैं, तरीका इसका ये एग्ज़ाम में सबसे कभी भी अगर आपको कोई भी दशमलव में नंबर दिए हैं और पूछा है उनका लासा व मासा बताएं, तो आपका पहला काम होगा दशमलव को हटा के उनको संख्याओं में बदलो। जब आप संख्याओं में बदल लोगे तो उनका लासा मासा निकाल लो, आपका आंसर आ जाए। सही तरीका है। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर 7 में क्या है, पहले सवाल को बहुत ध्यान से, किसी भी संख्याओं का मासा गुणज में होती है। किन्हीं भी संख्याओं का मासा गुणज में होता है। मासा गुणे लासा और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कहना क्या आपसे चाह रहा है, आप नहीं समझ। जैसे अगर दो संख्याओं का मासा 15 है, तो पहली संख्या 15x होगी, अगली संख्या 15y होगी, और तीसरी भी होती है तो 15z होगी। मतलब संख्याएं जो भी होती हैं मासा के गुणज में होती है। संख्याएं जो भी होती हैं क्या होती है, मासा के गुणज में होती हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, धीमे धीमे आसान करूंगा। सवाल आपके सामने है, आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का जो मासा है वो 15 है। दो संख्याओं का मासा 15 है, तो पहली संख्या 15x होगी, अगली संख्या 15y होगी। यहाँ तक आप सभी लोग ठीक हो। आपको बोला गया है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। लासा की बात करें तो 225 है। ये कट गया, ये कट गया, x इंटू वाई का मान आपको 15 मिल गया। 15 के आपने फैक्टर किए, एक 15 और 3 5, इसमें दो पेयर होंगे। ये ध्यान रखना, फैक्टर हमेशा को प्राइम होते हैं। को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। परिभाषा ये होती है, दो संख्याएं जोड़े में हो उनका मासा एक, संख्याएं जोड़े में हो उनका मासा एक हो, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। आप यहाँ पे क्या करें, एक और 15 रखेंगे, एक और 15 रखेंगे, 15 एक कम 15, 15 गुणे 15 15 गुणे 15 225। यहाँ पे 3 और 5 रखेंगे, 15 तें 45 और 15 15 75। तो ऐसी संख्याओं के जो पेयर आएंगे वो दो पेयर आएंगे। अब सवाल में क्या क्या बनेगा, ऐसी संख्याओं के टोटल पेयर, तो आंसर 2 होगा। ऐसी दो अंकीय संख्याओं के पेयर, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, ऐसी दो अंकीय संख्याओं के पेयर, तो आंसर 45 और 75 होगा, ये आपका आंसर होगा और पेयर एक होगा।
अगर बोला ऐसी संख्याओं के कुल पेयर कितने हैं तो आंसर 2 होगा। ऐसी 2 अंकी संख्याओं के कितने पेयर हैं, मैं इसको बार-बार बहुत बोल रहा हूँ, 2 अंकी है, तो आंसर होगा 1 पेयर होगा। संख्याएँ कौन-सी होंगी? 45 और 75। संख्याएँ कौन-सी होंगी? 45 और 75। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, थोड़ा-सा दिमाग लगाना। सुनो, अभी इसको एक बार थोड़ा-सा आसान और करते हैं, इसके बाद ठीक है? एक इसको आसान और करते हैं, सुनना। जो भी एलसीएम दिया हो और जो भी एचसीएफ दिया हो, सीधे भाग दे देना, दे दिए? को प्राइम फैक्टर कर लेना, कर लिया? और जो भी इसका लासा दिया था, मासा दिया था, उससे गुणा करा लेना। तो मासा से गुणा कराया तो ये हो गया 15, ये हो गया 225, ये हो गया 45, ये हो गया 75। जितने पेयर बने उतने जोड़े होंगे। 2 अंकी संख्याओं का 1 पेयर होगा। आप समय बचा सकते हो। 15x और 15y मानने की जरूरत नहीं है। समझदारी से आप समय को बचा सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अभी अगला क्वेश्चन ध्यान से ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, दिमाग लगाना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन में दिमाग लगाना, टाइप समझो। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 17 है, लासा 510 है। 510 में आपने 17 का भाग दिया, भाग 30 बन गया। 30 के पेयर बनाए तो 1 और 30 हुआ, 2 और 15 हुआ, 3 और 10 हुआ, 5 और 6 हुआ। टोटल पेयर की बात करें, टोटल पेयर की बात करें तो टोटल पेयर 4 बने। टोटल पेयर यहाँ पे बने 4। खत्म। अगर यहाँ पे बोला ऐसी 2 अंकी संख्याएँ, तो देखो 17 में किस संख्या से गुणा कराएँ कि संख्याएँ 2 अंकी मिले। तो 17 पन्ना 85, 17 छंग 102, ये नंबर तो ऐसे है ही नहीं। आंसर होगा ऐसी 2 अंकी संख्याओं का कोई पेयर नहीं है। देखो यहाँ पर जो संख्याएँ जब गुणा कराओगे ना, 17 एकम 17 गुणे 3, तो नंबर यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बनेंगे। पहला मिलेगा 17 और 510, फिर मिलेगा 17 दूनी 34, 17 गुणे 15, फिर मिलेगा 3 गुणे 10, 5 गुणे 6। किसी भी नंबर से आपको केवल 2 डिजिट के पेयर नहीं बनने हैं, क्योंकि सारे नंबर के साथ एक नंबर 3 डिजिट है। ऐसा आंसर होगा ऐसी 2 अंकी संख्याओं का कोई पेयर नहीं होगा। ऐसी 2 अंकी संख्याएँ कोई भी नहीं होंगी। उम्मीद है सबको टाइप आ गया होगा। एक बार ये कमेंट करें, आपको पेन दिख रहा है? पेन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? स्क्रीन पे पेन ग्रीन या ब्लू चलेगा, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। देखो अगर कोई भी नंबर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई भी नंबर आपके सामने दिए हैं और किन्हीं भी नंबर का अगर तुम्हें लासा और मासा की बात कर रहा है, तो जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये 2 संख्याएँ 16 है, मासा 16 है। तो पहला नंबर 16x होगा, अगला नंबर 16y होगा। लासा 16xy होगा, बटे में ये होगा। तो लासा जो होता है ना, वो मासा का हमेशा मल्टीपल होता है। लासा मासा का हमेशा मल्टीपल होता है, क्यों? लासा वह नंबर होता है जो उन संख्याओं से कट जाए, मासा वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो लासा मासा का हमेशा मल्टीपल होगा। कभी ऐसा सवाल अगर बन जाए, गलती से बन जाए कि लासा मासा से कट ना रहा हो, सीधे आंसर लगाना, कोई फैक्टर नहीं बनेगा। यहाँ तो कट रहा था, 320 था, 16 था, 20 बार गया। पेयर 1 और 20, 4 और 5, 1 और 20, 4 और 5, 2 10 क्यों नहीं हुआ? 2 10 में कॉमन 2 हो गया, और कॉमन 2 हो गया तो ये को-प्राइम नहीं, ठीक है? 16 से गुणा करा लिया, 16 से गुणा ये हो गए। ऐसी 2 अंकी संख्याओं के पेयर तो आंसर हो गया 64 और 80। ऐसी संख्याओं के कुल पेयर तो आंसर हो गया 2। ऐसी 2 अंकी संख्याओं के पेयर तो आंसर हो गया 1। ऐसी 2 अंकी संख्याएँ कौन-सी हैं? तो आंसर हो गया 64 और 80। क्या हो गया? 64 और 80, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला समझना क्या है। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 16 और लासा 132 है। अभी आपने क्या सीखा था कि लासा जो भी होगा वो मासा का मल्टीपल होगा। उसने बोला लासा 16 है, लासा 132 है। लासा कितना है? 136 है, और मासा क्या है? 16। 136 16 का मल्टीपल नहीं है, और जब 16 का मल्टीपल ना हो, पूरा-पूरा ना कटे, साफ-साफ लिखा है ऐसी संख्याओं का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ऐसी संख्याओं का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बहुत ध्यान से देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो बात कर रहा है, योगफल की बात कर रहा है। 2 संख्याओं का मासा 15 है। बहुत ध्यान से देखना, संख्याओं का मासा ये है, योगफल ये है। तो संख्याओं का मासा 15, पहला नंबर 15x, अगला नंबर 15y। 15x प्लस 15y बराबर इतना, x प्लस y का मान इतना। तो यहाँ पर पेयर योग से बनाने हैं, बहुत ध्यान से देखना, पेयर योग से बनाने हैं। 7 फैक्टर है 1 और 6, 3 2 और 3, तो ये इतना।
तो पेयर जो बने, देखो ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी, तो तीनों नंबर को प्राइम है। आंसर हो गया 3 जोड़े। यहाँ पर पेयर योग से बनाने थे और जब 7 के आपने योग किए तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4 तीनों को प्राइम है, पेयर होंगे 3। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बस दिमाग लगाइए। सवाल ने बोला है 2 संख्याओं का मासा 12 है। 2 संख्याओं का मासा क्या है? तो 2 संख्याओं का मासा 12 है। पहला नंबर 12x हुआ, अगला नंबर 12y हुआ। 12x प्लस 12y का मान ये, x प्लस y का मान ये। यहाँ पे ये ध्यान रखना, पेड़ की शुरुआत हमेशा 1 से करना। तो 9 यहाँ पे योग आ रहा है, 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5, 3 और 6 भी 9 होता है, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि 3 6 में 3 कॉमन है। 3 6 में कॉमन क्या है? 3 तो नहीं लेंगे। पेयर जो बने कितने बने? 3 पेयर हमेशा को प्राइम बनेंगे। बार-बार नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, पेयर हमेशा को प्राइम बनेंगे। को प्राइम का मतलब सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब संख्याएँ जोड़े में हो और मासा 1 हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। आ गया इसका टाइप सी, बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल। 2 संख्याओं का लासा 120 है। इन संख्याओं में कौन-सी संख्या इसका लासा नहीं हो सकती? देखो ध्यान सुनना, अगर लासा 120 है तो मासा वही होगा जो 120 के फैक्टर में आता हो। मतलब 10 है, 12 है, 6 है, 15 है, मतलब वो नंबर ही होगा जिससे 120 कटता है। तो 120, अगर तुम ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो तो 120 12 से कटता है, तो ये लासा हो सकता है। 24 से कटता है, लासा हो सकता है। 15 से कटता है, लासा हो सकता है। 25 से नहीं कटता है, लासा नहीं हो सकता। तो सवाल का आंसर है 25। अगर 2 संख्याओं का लासा 120 है, निम्नलिखित में से कौन-सा मासा नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता जो 120 से कटता नहीं है, और 120 से कौ 4 ऑप्शन में देखो कौन-सा नहीं कट रहा है? 25। इसी पैटर्न पे हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं, बहुत आराम से। 2 संख्याओं का मासा यहाँ पे 15 है, लासा नहीं हो सकता, सवाल ने बोला है। क्वेश्चन का लासा नहीं हो सकता, ये आपसे बोला है। देखो 2 संख्याओं का मासा 15 है, पहला नंबर 15x हुआ, अगला नंबर 15y हुआ। अब आपको पता है जो भी लासा होगा वो 15xy मतलब 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 105 से कटता है, 120 से कटता है, 135 कटता है, क्या नहीं कटता? 145 15 से नहीं कटता। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है 145, दी गई संख्याओं का लासा नहीं हो सकता। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखना। 2 संख्याएँ जो कि परस्पर सहभाज्य हैं, उनका गुणनफल 143 है, तो मासा क्या होगा? मेरी बात सुनना। अगर 2 संख्याएँ परस्पर सहभाज्य हैं, मतलब को-प्राइम हैं, तो इनका मासा हमेशा 1 होगा, लासा इनका गुणा। अगर कोई भी नंबर को-प्राइम है, तो उनका मासा हमेशा 1 होगा और जो लासा होगा, वो उनका गुणा होगा। आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा, 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो मासा 1 होगा, इनका गुणा ही इसका लासा होगा। तो ये हो गया है एचसीएफ और ये हो गया है एलसीएफ। तो जल्दबाजी में नहीं, आराम से ऐसे नोट्स बनाते चलो, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक क्लास में लासा-मासा आप पूरा सीख जाओगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है? पहले इसको बेसिक करेंगे, फिर इसको आसान। पहले बेसिक करेंगे, फिर आसान। 2 संख्याओं का योग 36 है, मासा 3 है, लासा 105 है। 2 संख्याओं का मासा 3 है, तो पहला नंबर 3x होगा, पहला नंबर 3x होगा और अगला नंबर 3y। पहला नंबर 3x होगा, अगला नंबर 3y होगा। अब क्या करेंगे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा होता है। तो लासा तो 105 दिए हैं। अगली बात सुनना, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y और दोनों का योग दिया है 36। योग कितना दिए? तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आपको 12 मिलेगा। यहाँ से 3 ये काटा, 3 इसको काटा, तो x इंटू वाई का मान आपको 35 मिलेगा। यहाँ से नंबर एज्यूम कर लेना। कैसे एज्यूम करना है सुनना। 2 संख्याओं का योग 12 है और गुणा 37 है। ऐसे नंबर कौन से होंगे? दिमाग में आएगा 5 और 7। 5 और 7 12, 7 पन्ना 35, 5 और 7 12, 7 पन्ना 35। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखना। पहला नंबर होगा 5 तिहाई 15, अगला नंबर होगा 7 तिहाई 21। पहला नंबर 15, अगला नंबर 21, 21 का व्युत्क्रम
1/21, 15 का व्युत्क्रम 1/15, एलसीएम आ गया 105, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, 7 5 12/105, आपने इसे 3 से काट लिया, 3/35 सवाल का आंसर है। सॉरी, 3 से काटा तो 4/35 सवाल का आंसर है। अभी इसको और आसान करेंगे, फिर से सुनो, अभी इसको और आसान करेंगे। दो संख्याओं का मासा 3 है, मासा 3 है, पहला नंबर 3x हुआ, अगला नंबर 3y हुआ, पहला नंबर 3x हुआ, अगला नंबर 3y हुआ। अब क्या करना है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, x इंटू वाई का मान आ गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या x प्लस वाई का मान आ गया। दो संख्याओं का योग 12 है, गुणा 35 है, नंबर देखिए 5 और 7 आ गए, 5 और 7 यहाँ पर रखे, 15 21 आ गया, इसका व्युत्क्रम निकाला, रेशियो निकाला, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम में मेथड क्या होगा ये सिखाते हैं, इस क्वेश्चन का एग्जाम में कैसे करना होगा इस पे बात सुनना। देखो, संख्याओं का मासा 3 है, पहला नंबर 3x होगा, अगला नंबर 3y होगा। अब 3x का अगर एक नंबर है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/3x होगा, और इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/3y होगा, मतलब उल्टा होगा। 1/3 यहाँ पे कॉमन ले लो, इसका एलसीएम ले लो तो xy हो गया, और ये x प्लस वाई हो गया। ये ध्यान रखना, इस सवाल में आपको ये निकालना हो, मतलब ऐसा कोई भी सवाल मिले आपको इतना करना होता है। एक बार ध्यान से देखना, जो समझाने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया, आजकल जितने सवाल इस टाइप के आते हैं, आप ऐसा कोई सवाल ढूंढ लेना, आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो। क्या बोल रहा हूँ, दो संख्याओं का मासा क्या है, 3, पहला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। अब 3x का व्युत्क्रम 1/3x, 1/3y, 1/3 कॉमन ले लो, 1/x प्लस 1/y, यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम एक्स वाई आ गया, ऊपर y प्लस एक्स आ गया, 1/3 कॉमन है। ये स्टेप समझ में आ रही है, और ये आखिरी स्टेप सीधे समझ लो। तो जो मासा लिखा है 1/3, ऊपर मिलेगा योग, नीचे मिलेगा गुणा। अब कैसे लिखोगे एग्जाम में, 1/3 लिखा, योग 36 लिखा है, 3 का भाग दे दिया, मासा का भाग दे दिया तो ऊपर 12 आ गया, और ये लासा लिखा है, 3 का भाग दे दिया 45 आ गया, 3 से काटा 4 आ गया, सीधे आंसर आ गया। और ऐसे सारे क्वेश्चन फैक्टर कर पाओ, ना कर पाओ, नंबर मान पाओ, ना मान पाओ, सब हो जाएगा, केवल दिमाग लगाना सब। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग कर पाएँगे, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप सबने कोशिश की होगी, मेथड मैंने आपको लिख के दिए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको रफ्तार बैच में मिल जाएगी, ठीक है? दो संख्याओं का योग 45 है, लासा इतना है, मासा इतना है, संख्याएँ बतानी है, तो ये मासा है ना 1/3। अब क्या करना है, ऊपर x प्लस वाई और नीचे क्या मिलेगा, x इंटू वाई। प्रैक्टिस कर लेना, 3 का भाग दिया 15 मिला, 3 का भाग दिया 15 मिला, और यहाँ पे 3 का भाग दिया, 3 प्लस 15, 3 छंग 18 मिला, 3 से काटा 5 मिला, 5/56 मिला। सवाल का आंसर, आंसर मुस्कुरा रहा है, केवल देखना सीख जाओ, आंसर मुस्कुरा रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 8 आ गया है, टाइप नंबर 7 हम लोगों ने सीख लिए हैं, अब आते हैं टाइप नंबर 8 पे, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से सुनो। किसी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना, ठीक है? एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड, यहाँ पे चेंज कर लेना, 45 होगा यहाँ पे। 36 सेकंड, 45 सेकंड और 54 सेकंड का समय लेते हैं। पहला सवाल है, कितने समय बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे? अगला क्वेश्चन है, जब ये धावक एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक ने पथ के कितने चक्कर लगाए? दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सवाल दोनों पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि धावक सुबह 7 बजे दौड़े हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे? चौथी बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे? ये धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े तो कितनी बार एक साथ मिले? और ये धावक लगातार 1 घंटे दौड़े तो कुल कितनी बार एक साथ मिले? ये आपके सामने कुछ सवाल है, ठीक है? तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बहुत ध्यान से देखना, एक-एक बात तुम्हें समझाऊँगा, एक-एक बात तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी कोई वृत्ताकार पथ दिया जाए, वहाँ पर दौड़ने वाले धावक 2, 3, 4, 5 कुछ भी दिए, और पथ वृत्ताकार नहीं, अगर वर्गाकार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं।
त्रिभुजाकार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, ठीक है? आपने देखा 36 सेकंड, 45 सेकंड, 54 सेकंड के अंतराल पर ये चक्कर लगाते हैं। 36 सेकंड, 45 सेकंड, 54 सेकंड के अंतराल पर ये चक्कर लगाते हैं। तो पहला सवाल है कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? तो जो भी समय होगा इससे ज़्यादा होगा तो 36, 45, 54 का आपको एलसीएम निकालना है। 36, 45, 54 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 36, 45, 54 का। आपने बहुत ध्यान से देखा 36, 45 और 54 इन सभी में कॉमन नंबर क्या है? तो 9 हो गया। 4, 5, 6 4, 6 में कॉमन क्या है? 2 2, 5 3 आ गया। 5 नहीं 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 नवैया 540 तो 540 सेकंड या 9 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि वो 540 सेकंड या 9 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है? आपसे जो अगला सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जब वे एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक उस पथ के कितने चक्कर लगा चुका होगा? तो जब वे एक साथ मिलेंगे, ध्यान से सुनना, 540 सेकंड बाद 160 एक बार एक साथ मिले हैं। पहला धावक चक्कर 36 सेकंड में लगा रहा है, 36 का भाग दीजिए, 15 चक्कर बाद वो एक साथ मिले। अगले में 45 का भाग दीजिए, 12 चक्कर बाद। अगले में 54 का भाग दीजिए, 10 चक्कर बाद। तो उसने बोला है कितने चक्कर बाद, इन तीनों को आपने ऐड कर लिया, आंसर हो गया वो जब वो एक साथ मिलेंगे तो सभी ने मिलकर 37 चक्कर लगाए होंगे। पहले धावक के चक्कर ये हैं, दूसरे के ये हैं, तीसरे के। अगला सवाल था सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ किया, अगली बार कब मिलेंगे? तो 7:09 पे हो गया। पहली बार 7 बजे, दूसरी बार 7:09, तीसरी बार, चौथी बार 7:27 होगा। गलती मत करना कि 9 मिनट बाद मिले तो चौथी बार 7:36 हो गया, दिमाग लगाना। क्यों? पहली बार वो एक साथ मिले तो जब 7 बजे दौड़ना आरंभ किया ना, सवाल में ये पूछा चौथी बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे? तो जब वो दौड़ना आरंभ किए तो पहली बार वो एक साथ मिले थे, मतलब सुबह 7 बजे एक साथ मिले थे, अगली बार 7:09 पे मिले, अगली बार 7:18 पे मिले, अगली बार 7:27 पे मिले। तो चौथी बार बोला है तो गुणा 3 का होगा क्योंकि 7 बजे वो एक साथ मिले थे। आंसर होगा 7:27 पे वो चौथी बार एक साथ मिले। अगला सवाल है 1.5 घंटे में कितनी बार एक साथ मिलेंगे? तो ये तो 1.5 घंटे में मिनट 90 होते। 1.5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, आधे में 30, 60 30 90। तो 90 मिनट में 9 बार, 9 मिनट में एक बार मिलते हैं तो भाग 10 बार गया। लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर सवाल ने बोला है 3 धावक एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो आंसर 11 होगा। अगर ये धावक अलग-अलग दौड़ रहे होते, अलग-अलग का मतलब पहली बार एक साथ ना मिले होते तो आंसर 10 होता। तो चेक कर लेना आंसर कब 10 होगा, कब 11 होगा। जब वो पहली बार एक साथ मिले होंगे तो आंसर 11 होगा, पहली बार एक साथ नहीं मिले होंगे तो आंसर 10 होगा। अगला क्वेश्चन है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे या कितनी बार एक साथ मिलेंगे? तो 1 घंटे का मतलब क्या 60 मिनट हुआ। आपने 9 का भाग दिया, 9 का भाग यहाँ पे 6 बार गया, कितनी बार गया? तो 1 घंटे में तो 6 बार मिलेंगे, लेकिन 1 बार पहले मिले इसलिए आंसर क्या है? 7। 1 घंटे में 6 बार मिलेंगे, 1 बार पहले मिले तो आंसर क्या है? 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने क्या है? बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, सीखने की कोशिश करना। विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि ये लाइटें 8:20 पे एक साथ जली हों, तो बताओ अगली बार कितने बजे एक साथ जलेंगी? सुनना, देखो आप किसी भी शहर में रहते हो, हर शहर का चौराहे का जो सिग्नल लाइट का समय होता है वो अलग-अलग होता है। जो चौराहा ज़्यादा व्यस्त होता है, वहाँ पर सिग्नल लाइट बहुत देर में चलती है, कई बार समय 2 मिनट का भी होता है। सुनना, समझ। अब 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद एक साथ जली हैं। जो भी समय होगा इनसे ज़्यादा होगा। तरीका ये करना, सुनना, आपको जो भी नंबर दिए हैं, समय सेकंड में दिया है, बटे 60 कर लिया। बटे 60 करने से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। आप देखो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे तो लासा निकलना है। क्या निकालना है? लासा। आपने देखा ऊपर का लासा 36, नीचे का मासा 5, 7 से ही 1/5 मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। 7 से ही 1/5 मतलब 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये लाइटें या सिग्नल एक साथ जलेंगे। अब देखो पहली बार कब जले? 8:20 पे। तो आंसर क्या होगा? 8:27 12 सेकंड पे
अगली बार वो एक साथ चलेंगे। 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक साथ जलेंगे और पहली बार 8:20 पे जले हैं, तो अगली बार कब जलेंगे? 8:27 मिनट 12 सेकंड पे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। पूरा टाइम आपको लिख के दिया है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, ध्यान सुनना। 6 घंटियां जो कि क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। बताइए कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? जो भी समय होगा इससे ज़्यादा होगा, एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम 120, मतलब 2 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे ही है। 3 घंटियां 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो विशिष्ट समय पर एक साथ बजना आरंभ करें, तो बताइए कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? 36, 48, 40 का आपने एलसीएम लिया। एलसीएम 720 डिवाइड बाई 60, मतलब 12 मिनट। यहाँ पे 12 सेकंड नहीं होगा, 12 मिनट होगा। 12 मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। आगे आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, दिमाग में। सवाल क्या है? एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जिनकी या वृत्ताकार पथ की लंबाई दी है 40 किलोमीटर। एक वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई है 40 किलोमीटर। इस पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, जिनकी चालें 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताइए कितने समय बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे? अगला क्वेश्चन क्या है? जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक ने कितनी दूरी तय की होगी? अगला क्वेश्चन क्या है? जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक ने कितने चक्कर लगाए होंगे? तो देखो, जब ये सवाल आपके सामने लिखा है तो वहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे नोट करना, आपको बातें समझ में ज्यादा आए। एक वृत्ताकार पथ यहाँ पे बना लेना। अगर आपके पास नोट्स है तो ऐसे ही कर लेना, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो धावक हैं इनकी चाल दी है 15, 20, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी सवाल बोलेगा कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो पहले आपको समय निकालना है। दूरी पता है, चाल पता है, 40/15 हो गया, 40/20 हो गया, 40/25 हो गया। चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 8/3 आ गया, ये 2/1 आ गया, ये 8/5 आ गया। जो भी समय होगा इनसे ज्यादा होगा तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला, किसी भी भिन्न का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एलसीएम, आंसर हो गया 8 घंटे बाद ये धावक एक साथ। 8 घंटे बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे। ठीक है? अब इसके बाद क्या बोला? जब ये धावक एक साथ मिले तो प्रत्येक धावक ने कितनी दूरी तय की? देखो, पहले की चाल 15 है और ये 8 घंटे बाद मिला तो दूरी है। अगले की चाल 20 है, 8 घंटे बाद मिला, दूरी है आ गई। अगले की चाल 25 है, 8 घंटे बाद मिला तो दूरी है आ गई। तो आ गया प्रत्येक धावक कितनी दूरी तय करेंगे? तो आंसर है 120, 160 और 200। अगला सवाल आपके सामने ये है, यदि धावक कितने चक्कर लगाएंगे? तो 120 एक चक्कर 40 का है, चक्कर हो गए 3। 160 एक चक्कर 40 का है, चक्कर हो गए 4। 200 गया है, एक चक्कर 40 का है, चक्कर हो गए 5। पहला सवाल था कितने समय बाद मिलेंगे, तो आंसर हो गया 8 घंटे बाद। कितनी दूरी पर मिलेंगे, प्रत्येक धावक कितनी दूरी चलेगा? 120, 160, 200। प्रत्येक के कितने चक्कर होंगे? 3, 4, 5। कुल चक्कर कितने होंगे? तो आंसर हो गया 12। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है, आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन समझा दें। एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, स्पीड कम या ज्यादा तो नहीं करनी है। एक बार प्यारा सा कमेंट कर दें आप लोग। मैं पूरी क्लास को खत्म करूंगा, पूरी क्लास मतलब जितने सवाल दिए हैं पूरा एक बार में समझाऊंगा। एक प्यारा सा कमेंट करें आप लोग, बताएं सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद है आप अपने क्लास नोट्स में ऐसे ही बना रहे होंगे, ऐसे ही तैयार कर रहे होंगे और ये किताब आप सभी के पास होगी। अगर नहीं है तो ऑफिस में आके ले सकते हैं। समझदार बनिए, एक बार में ऐसी तैयारी करिए कि एग्जाम सारे निकलने हैं सारे। पूरा एक बार में चैप्टर 21-22 चैप्टर उनको अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम निकलने हैं सारे। लेकिन पूरा पढ़, ध्यान रखें पूरा पढ़ना है।
सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सवाल देखिएगा। एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है, इस पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। इनकी चालें क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। पहला सवाल है, कितने समय के बाद ये एक साथ मिलेंगे? अगला क्वेश्चन है, जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक ने कितनी दूरी तय की होगी? अगला क्वेश्चन है, जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक उस पथ के कितने चक्कर लगा चुका होगा? बहुत ध्यान से सुनना, समझना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बस इसी सवाल में क्या करना, जब इसको आप नोट करना तो यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बना लेना। पथ की लंबाई इंगित कर लेना, 24 किलोमीटर दी है। दौड़ने वाले धावक 3 दिए हैं, 12, 16 और 20। चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। जब भी बोला जाए कितने समय बाद मिलेंगे तो समय का मतलब दूरी बटे चाल, 24/12, 24/16 और 24/20। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। क्यों? सबके अंश एक जैसे हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं करोगे तो भी आंसर वही आएगा। किसी भी भिन्न का लासा, लासा, ऊपर का लासा नीचे का मासा, आंसर हो गया ये धावक 6 घंटे बाद एक साथ, ये धावक 6 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आंसर। पहले की चाल 12 है, ये चाल है, ये चाल है, ये समय आ गया है। तो डिस्टेंस 72, डिस्टेंस 96, डिस्टेंस 120। जब ये एक साथ मिलेंगे तो पहला धावक 72 किलोमीटर गया होगा, दूसरा धावक 96 किलोमीटर गया होगा और तीसरा धावक 120 किलोमीटर गया होगा। अब 72 किलोमीटर गया, एक चक्कर 24 का है, भाग दे दिया 3 चक्कर, भाग दे दिया 4, 5 चक्कर, कुल चक्कर की बात किया तो 12। उम्मीद है टाइप नंबर 9 सबको समझ में आ गया है। अगला है आपका टाइप नंबर 10। टाइप नंबर क्या है? 10। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 10। पत्थरों के एक ढेर में कुछ पत्थर जब उनको 12, 15, 16 के ढेर में लगाया जाता है तो 7, 10, 11 पत्थर शेष बचते हैं। उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे? बहुत ध्यान सुनना, फिर सुनना। एक ऐसी संख्या बताओ जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 3, 4, 5 से भाग देने पर या 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता हो। तरीका सुनिएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए। इन सभी का एलसीएम आ गया है 60। सबके बीच का अंतर ले लीजिए। सबका अंतर आया है 2 और सबका अंतर 2 यहाँ घटा लीजिए। सवाल का आंसर 58। सवाल का आंसर क्या है? 58। 58 एक ऐसा नंबर है, 58 एक ऐसा नंबर है, जब 4 से भाग दोगे तो 2 मिलेगा, 5 से भाग दोगे तो 3 मिलेगा और 6 से भाग दोगे तो 4। 58 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से भाग देने पर 2, 5 से भाग देने पर 3 और 6 से भाग देने पर 5 शेष बचे। फिर से एक बार देखना, फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार समझना। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर हैं, उन पत्थरों को 12, 15, 16 के ढेर में लगाते हैं तो 7, 10, 11 पत्थर शेष बचते हैं। उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? 12, 15, 16 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आएगा 240। सबके बीच का अंतर आएगा 5, 5 घटा लीजिए, आंसर 235। टाइप खत्म, सवाल खत्म। उम्मीद है आप सभी को ऐसे क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया होगा। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। सवाल देखिए, समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, दिमाग लगाइए। कह रहा है एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, जब उनको 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बच जाते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 8 विद्यार्थी बच जाते हैं और 12 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 10 विद्यार्थी बच जाते हैं। उस विद्यालय में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए 8, 10, 12 का एलसीएम हो गया है 120। इन सभी के बीच का अंतर है 2, आंसर 118। आपके सवाल का आंसर है उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 118 है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको टाइप आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। वह ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 11, 13 से भाग देने पर 2, 4, 8, 10 शेष बचता है? 5, 7, 11, 13 का आपने एलसीएम लिया।
सबके बीच का अंतर लिया, अंतर 3 मिला, भाग दे दिया, घटा दिया, जो अंतर घटा दिया, आंसर 5002। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में और बोल रहा हूँ, फिर चलता हूँ टाइप नंबर 11 पे। सुनना, समझना, देखना। ऐसी संख्या बताएं जिसे 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। जब भी आप वीडियो देखें आंसर जरूर कमेंट करना, ध्यान रखें, तो मुझे लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो। आंसर जरूर कमेंट करना। सवाल ये है, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 2 से भाग देने पर 1 बचता है, 3 से भाग देने पर 2 बचता है, 4 से भाग देने पर 3 बचता है, 5 से भाग देने पर 4 और 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तरीका क्या है? तरीका ये है, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। सबके बीच का जो अंतर है, अंतर इन सभी के बीच का अंतर 1 है। अंतर 1 है, 1 घटा लीजिए, सवाल का आंसर 59। उम्मीद है आप सबको तरीका समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे एक स्टेप आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। आपके सामने कुछ ऐसा सवाल है, ठीक है? सवाल पढ़ लीजिए एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, सवाल फिर से पढ़ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं कौन सी है जिसे 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता, ऐसी सबसे छोटी संख्या। तरीका समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनिए, समझिए। देखो, यहां तक जो था ना, ये पहले वाला सवाल। इसका मेथड क्या है? 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लिया। सबके बीच का अंतर 1 घटा लिया। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा के। और के का मान तुम्हें ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर नंबर जो मिले वो कट जाए। के का मान ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर जो नंबर मिले वो क्या हो? कट जाए, ऐसा हो। ठीक है? लेकिन इस समय जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, के का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तरीका सुनना, समझना। इसको यहाँ पे मत देखो, ये क्या लिखा है आप समझ नहीं पाओगे, इसको मत देखना। काट लेना है, उसको काट लेना। इस 60 को 7 से भाग दो। 7 से भाग दो, 7 अट्ठे 56 हो गया। 4 के यहाँ पे बचा, 7 में -1 है, तो 4 के -1 बराबर में लिखना 7 का मल्टीपल, बराबर में 7 का मल्टीपल। और तुम्हें यहाँ पे देखो -1 है, इधर जाएगा +1 हो जाएगा। तुम्हें वो मान चाहिए जिसमें 1 जोड़ने पर 4 से कट जाए। 7 में 1 जोड़ दो, 8 हुआ, 4 से कट गया, तो के का मान मिला 2। के का मान क्या मिला? 2। और इस समीकरण में के का मान 2 रख दो, तो 60 दूनी 120 में 1 गया 120। ये आपका तरीका है, ये आपका मेथड है, ये आपका तरीका है, ऐसे ही सीखना होगा। सवाल आप सबने पढ़ा था, समझ में आया होगा, किताब सभी के पास होगी। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार समझो, ठीक है? फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार समझो, ठीक है? समझाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। सेम वही पैटर्न है, दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। एक लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं, उन किताबों को 8 की पंक्ति में लगाया जाता है। 6 किताबें बच जाती हैं, उन किताबों को 10 की पंक्ति में लगाते हैं। 8 किताबें बच जाती हैं, जब उन किताबों को 12 की पंक्ति में लगाते हैं। 10 किताबें बच जाती हैं, जब उनको 14 की पंक्ति में लगाते हैं। कोई भी किताब शेष नहीं बचती। उस लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें हैं? ये सवाल है। अब कैसे क्या करना होगा? चलिए इसके मेथड पे आते हैं। मेथड सुनना, समझना, दिमाग लगाना। पहले ये बताओ, 8 से भाग देने पर या 8 की पंक्तियाँ रखने पर 6 बच जाती है, 10 की पंक्ति में रखने पर 8 बच जाती हैं और 12 की पंक्ति में रखने पर 10 बच जाती हैं। तो 8, 10, 12 का एलसीएम 120 आ गया। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना आ गया? 120। यहाँ पे क्वेश्चन लगाया। इन सभी के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ पर -2 कर लिए। आगे बोला है 14 की पंक्ति में रखने पर कोई भी किताब नहीं बचती, तो 120 को 14 से भाग दे दिया। 14 अट्ठे 112, 120 में 112 गया,
8 के -2 बचा। बराबर में लिखा आपने 14 का गुणज। बराबर में क्या लिखा? 14 का मल्टीपल, 14 का गुणज। तो 14 है, 28 है, 42 है, ये होगा। यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो 14 में 2 जोड़ने पर ये माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा 16। और के का मान क्या मिला? 2। 2 यहाँ रख दीजिए। 120 गुणे 2 240 में 2 गया 238 सवाल का आंसर। 238 एक ऐसा नंबर है जिसको 8 से भाग दो तो 6 मिलेगा, 8 से भाग दो तो 6 मिलेगा, 10 से भाग दो तो 8 मिलेगा, 12 से भाग दो तो आपको 10 मिलेगा। उम्मीद है आप सबको ये मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो वहां पर भी रिवाइज हो जाएंगे, परेशान मत होना। आप टाइप समझ लीजिए, 16 टाइप के सवाल हैं और 16 में हम लोगों ने 11 सीख लिए हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 12 पे। टाइप नंबर 12 देखिए सवाल क्या है। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण नाविक ये शर्त रखता है कि एक बार में एक ही प्रकार की तथा गिनती में एक समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। एक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या क्या है? इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? ऐसा आपसे पूछा। सवाल को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं, 175 गाय हैं। इन सभी में पहले कॉमन नंबर देखा करो। इन सभी में कॉमन पहले 5 मिला, फिर कॉमन 7 मिला, 7 बना 35 कॉमन मिला। तो एक बार में वो कितने जानवर ले जाएगा? आंसर हो गया 7 बना 35। और इनके लिए चक्कर 3, इनके लिए चक्कर 4, इनके लिए चक्कर 5। इस कार्य को करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? तो 5 4 9 3 12। तो सवाल ये बना एक बार में कितने जानवर ले जाएगा? तो आंसर हो गया है 35। कितने चक्कर लगाएगा? तो आंसर क्या है? 12। मैं इसी में कुछ लैंग्वेज आपको बोल रहा हूँ, किस क्या लैंग्वेज होंगी जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। लैंग्वेज सुनना, समझना, दिमाग लगाना। सवाल ऐसे बोलेगा, सवाल लैंग्वेज सुनो, रुको, पेन रखो, पहले सुनो, पहले सुनो। बोलेगा एक माली है। क्या बोलेगा? एक माली है जिसके पास 3 तरह के फूल हैं। 3 तरह के फूल हैं, गुलाब के, गेंदे के, चमेली के। अब वो क्या करता है? वह उनके माले बनाता है। एक बार में एक ही प्रकार के माले रखता है, एक ही प्रकार के फूल लगता है और हर माले में एक समान फूल लगता है। कोई भी फूल शेष ना बचे। इस कार्य को करने के लिए एक माले में कितने फूल डालने होंगे और कुल कितनी मालाएं बनेंगी? तो जो भी फूलों की संख्या दी है, आपने जब उसका एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालने के बाद जो आपको मिला, एक माले में फूल कितने होंगे? 7 बना 35। इन इसकी मालाएं 3, इसकी 4, इसकी 5, कुल मालाओं की बात करें तो आंसर 12। कुल मालाएं कितनी बनेंगी? 12। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार देखो। ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन लैंग्वेज ध्यान देना। एक किसान के पास 3 तरह के जानवर हैं। टाइप सुनना। एक किसान के पास 3 तरह के जानवर हैं। 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं, 175 गाय हैं। वह उनके कैटल बनाता है। कैटल मतलब जहाँ पे जानवर को रखा जाता है। और वह कैटल जो बनाता है, एक कैटल में पशुओं की संख्या समान रखता है। इस कार्य को करने के लिए उसे एक कैटल में कितने जानवर रखने होंगे ताकि कोई भी जानवर शेष ना बचे? अगला ये होगा, कितने कैटल बनेंगे? तो 105, 140, 175 इन तीनों में कॉमन नंबर हो गया है 35। एक कैटल में जानवर कितने होंगे? 35। कितने कैटल बनाने होंगे? तो आंसर हो गया 5 4 3 7 5 12। उसे कुल 12 कैटल बनाने होंगे। उसे कुल कितने कैटल बनाने होंगे? 12 कैटल बनाने होंगे। चलिए अभी और भी सवाल इस टाइप पे बनते हैं, लेकिन ठीक आपको टाइप समझ में आया होगा। जैसे बोलेगा एक लाइब्रेरियन है या एक लाइब्रेरी है जिसमें 105 बकरियां। जैसे आप लोग लाइब्रेरी समझते हो, पढ़ने की जगह हो। पुराने जमाने में लाइब्रेरी में किताबें भी हुआ करती थी। आज भी अच्छी लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरियां भी हैं, एक बार जाके देखिए। एक लाइब्रेरी है जिसमें 105 किताबें हैं, माना जीएस की, 140 है रीजनिंग की, 175 है मैथ। लाइब्रेरियन उन किताबों को एक समान पंक्ति में लगा के रखना चाहता है। इस उद्देश्य पे उसे कोई भी या इस काम को करने के बाद कोई भी किताब शेष ना बचे। तो एक पंक्ति में कितनी किताबें लगानी होंगी?
या कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो आंसर हो गया एक पंक्ति में किताबें होंगी 35, टोटल जो पंक्तियां बनेंगी वो बनेंगी 12। कितने टाइप के सवाल बनेंगे मैंने आपको एक ही सवाल में सिखा दिए हैं। एक बार ध्यान से इसे पढ़िए, आपको सवाल याद आएगा, आप लोग कर पाओगे। सवाल पढ़िए, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। एक किसान के पास 2475 भेड़ें और 945 गायें हैं। वह उनके कैटल बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग-अलग रखकर वह हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखता है। यदि हर रेवड़ यथासंभव बड़े हों, तो हर रेवड़ में पशुओं की संख्या अधिकतम हो। इस उद्देश्य को करने के लिए रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और अपेक्षित रेवड़ों की संख्या, ऐसा उसने पूछा है। सवाल ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। ये गाय, ये भेड़े दोनों में कॉमन नंबर देखा 5 और 9। एक रेवड़ में जानवर हो गए 45, इसके लिए 22, इसके लिए 55। कितने कैटल बनेंगे? तो आंसर 76। एक कैटल में जानवर कितने होंगे? तो आंसर 45। जो एसटीएफ मिला है वो है एक कैटल में जानवर। तो यहाँ मिला है गायों के लिए कैटल, भेड़ों के लिए कैटल, टोटल कैटल 76। क्वेश्चन का तरीका समझिए, ऐसे एग्जाम में करना होता है। आप लोग भाग विधि से मासा निकालते हो, मेथड ठीक है लेकिन लेंदी है, सही तरीका ये है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखना, सेम ऐसे ही है, पढ़िएगा। 3 खेत हैं जिनके क्षेत्रफल 165, 195 और 285 वर्ग मीटर हैं। इनमें बराबर माप के फूलों की क्यारी बनानी है। प्रत्येक क्यारी का एरिया क्या होगा? क्यारी की चौड़ाई 3 है तो लंबाई क्या होगी? कुल क्यारी कितनी होंगी या परिमाप कितना होगा? देखो, इन तीनों क्यारी का क्षेत्रफल लिखा था। तीनों में 5 और 3 कॉमन था, 5 और 3 कॉमन था। 5 3 कॉमन ले लिया तो 11 13 19 मिला। बहुत ध्यान से देखना, क्यारी का एरिया कितना होगा? तो सवाल का आंसर हो गया है प्रत्येक क्यारी का एरिया 15 मीटर वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर या जो भी आपको दिया होगा, ये आंसर। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो गई। कई बार परिमाप पूछ लेगा, परिमाप बोलेगा तो देखो, देखो एरिया 15 आ गया। कई बार क्या होगा, इसमें तुम्हें लंबाई दे देगा, मान लो लंबाई 3 दे दी या चौड़ाई 3 दे दी, तो लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई 3 पता है, 15 है, तो एल का मान 5 आ जाएगा। तो 2l+b, 5 3 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ। अगर पूछा परिमाप क्या है तो आंसर क्या है? 16। पहले खेत में क्यारी कितनी है? 11, दूसरे खेत में 13, तीसरे खेत में 19। टोटल क्यारी बोले तो जोड़ लेना, 30 और 13 43 क्यारी बनेंगी। टोटल खेत में कितनी क्यारियां बनेंगी? तो आंसर है 43। क्यारी का एरिया बोलेगा या परिमाप बोलेगा, लंबाई देगा तो चौड़ाई बोलेगा, चौड़ाई देगा तो लंबाई बोलेगा, या कुल क्यारियां बोलेगा, सवाल कर लेना। तरीका ऐसे ही बनेगा। इस टाइप के सवाल एग्जाम में अभी भी आते हैं, आप उठाएंगे भी एसएससी के पेपर, आपको सवाल मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या हो? एक समान शेष बचे। इसको अंडरलाइन कर लेना, एक समान शेष बचे। तरीका क्या होता है? पहले दूसरे नंबर का अंतर, दूसरे तीसरे नंबर का अंतर, पहले तीसरे नंबर का अंतर और इन तीनों नंबर का एचसीएफ, आंसर हो गया 42। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इन तीनों का एचसीएफ आपने लिया तो आ गया आपको 46। अब किसी भी एक संख्या को, किसी भी एक संख्या, मान लो 187 है, आप इसे 46 से भाग दे दो, तो भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 6 चौको 24, 184, रिमाइंडर कितना मिला? अब सवाल यहाँ पे ऐसे बनाता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। 187, 233 और 279 से भाग देने पर एक समान शेष आर मिलता है, और जिससे भाग देते हैं वो डी है। डी प्लस आर का मान बताओ। देखो यहाँ पर जो आपने मासा निकाला है 46, तो जिस संख्या से भाग दिया वो 46 है, रिमाइंडर जो मिला वो 3 है, तो डी प्लस आर बोले तो भी कर लेना। और ये पैटर्न एग्जाम में आ रहा है। पहले इतना ही आता था कि वो संख्या बताओ, आजकल क्या कर लिया है, संख्या से भाग देने पर शेष ये मिला है, तो शेषफल और संख्या का योग बताओ। इस टाइप का पैटर्न बनाएगा। उम्मीद है आप सभी कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। चलते हैं अगले। देखो सेम ऐसे ही है।
कह रहा है एक्स वाई या कुछ भी कर लो, वहां पे केवल वाई कर लो। एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 25, 73, 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में ए शेष बचता है, एक्स माइनस ए का मान क्या है। तरीका वही है, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, पहले तीसरे का अंतर, इन तीनों का आपने एचसीएफ लिया, तीनों का एचसीएफ मिल गया 24, 24, 48, 72 का एचसीएफ आ गया 24। 24 को किसी भी संख्या से भाग दे दिया, रिमाइंडर आ गया, एक्स का मान 24 आ गया और जो ए लिखा है उसका मान 1 आ गया, दोनों का अंतर बोला है तो 23 आ गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टाइप समझा रहा हूँ, टाइप समझाने के बाद आपको किसी भी किताब का एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। बिल्कुल ही परेशान मत होना, बस ध्यान से बने रहो, देखते रहो, पूरे टाइप सीख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले टाइप तो सीखो फिर। अगला क्वेश्चन है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में लिखी हैं, तीन संख्याओं का गुणनफल 385 है, अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, उनमें से बड़ी अभाज्य संख्या। देखो, चार अभाज्य संख्याएं कोई भी मान लो, उसने बोला है आरोही क्रम में लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो भी ठीक है, तरीका समझ। चार आपने अभाज्य संख्याएं एक्स वाई जेड और ए मान ली। पहले तीन का गुणनफल x इंटू वाई इंटू जेड बराबर आपको दिया है 385। आगे आपको बोला है अंतिम तीन का गुणनफल, तो y इंटू जेड इंटू ए लिखा है और इन तीनों में गुणनफल दिया है 1000 ए। आपने देखा इन दोनों तीनों में y और z कॉमन है, y और z यहाँ पे कॉमन है, तो किसी प्राइम नंबर से कट रहे होंगे। 7 से काटा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 7 से काटा, तो 7 से काटने पर आपको क्या मिला, 7 से काटने पर 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 नहीं। अब 11 से काटा तो 5 मिला, 11 से काटा तो 13 मिला। ये कॉमन नंबर था, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया, तो बचा कितना 5 और बटा कितना 13। तो एक्स वाई जेड ए, ये मान 5 हो गया, ये 7, ये 11, ये 13। सवाल में बोला है आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो ये 5, 7, 11, 13 बड़ी संख्या, 13 छोटी संख्या 7। तो ये तरीका होता है, ऐसे करना होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए, ठीक है। एक बार और सुनना हो तो सुन लिया करिए, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, जितनी बार मन करे उतनी बार सुने। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, 4 नंबर हैं, पहले 3 का गुणा, अंतिम 3 का गुणा, कॉमन नंबर आपने लिख लिया, खत्म। 7, 19, 23 के नंबर हैं तो चौथी संख्या 29 हो गया। तरीका वही है, आप सबको आ गया। अगला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन क्या है, भाग विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने को कहा। अंतिम भाजक 37 है, क्रमिक भागफल 3, 7, 2 है, छोटी संख्या। देखो, भाग विधि से मासा मतलब समझते हैं ना आप लोग, ये ऐसे हम लोग भाग देते हैं, भाग विधि से ऐसे भाग देते हैं। तो देखो, अंतिम भाजक 37 है और भागफल क्या है, भागफल जो लिखा है 3, 7, 2, यहाँ रिमाइंडर 0 होगा। 37 दूनी 74 से सुनना, 37 दूनी 74, 74 जो होगा पहले वो यहाँ पर होगा। 74 गुणे 7 प्लस 37, 555 आ गया है, तो 555 अब यहाँ पर होगा। 555 यहाँ पे छोटी संख्या है। अब बोला बड़ी संख्या बताओ, तो 555 गुणे 3 प्लस 74, 555 गुणे 3 प्लस कितना 74, 74 ऐड करोगे तो बड़ी संख्या आएगी। एग्जामिनर तुमसे या तो छोटी संख्या बोलेगा या तो बड़ी संख्या बोलेगा, इन दोनों में कोई भी बोलेगा तो आप कर लोगे। छोटी बोले तो यहीं तक सॉल्व करना, बड़ी बोला तो एक सब आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसे सीख गए। आइए चलते हैं इसके अगले पैटर्न पे, अगले सवाल पे। सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, ध्यान से सुनना, समझ। दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालने में अंतिम भाजक 12 है, ऊपर से नीचे तक दिए गए भागफल 3, 2, 3 है। बताइए वे संख्याएं क्या है। वही तरीका है, ध्यान से देखना। भाग विधि से मासा निकालने को बोला गया है, अंतिम भाजक 12 है, ये 3 है, रिमाइंडर 0 है, ये 36 है। तो ये 36 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस 12 आपने सॉल्व किया, 84 आ गया। 84 यहाँ पर 3 मिला था, 3, 2, 3 बोला है, 84 गुणे 3 प्लस 36 ये आंसर हो गया। ये नंबर छोटा, ये नंबर बड़ा। उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। तो ये नंबर छोटा, ये नंबर बड़ा, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। ठीक, गलत लिखा है, बड़ा नंबर यहाँ 84 गुणे 3 प्लस 36, 4 3 12, 8 3 24 और 1 25 प्लस 3 तो 255। तो ये है छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या।
उम्मीद है आप सभी इसे करें। सबको समझ में आ गया होगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का भाषा निकालने में अंतिम भाजक 35 है। ऊपर से नीचे तक दिए गए भागफल 2,2,1,3 है, वो संख्याएं ज्ञात करें। 2,2,1,3। ठीक। अंतिम भाजक क्या है? 35। कितना लिखा है? 35। 35 गुणे 3 105, 105 यहाँ पे, 105 एकम 105 प्लस 35 140 आ गया, 140 यहाँ पे, 140 दूनी 280 प्लस 105 385, 385 यहाँ पर छोटा नंबर हो गया, 385 गुणे 2 प्लस 140 बड़ा नंबर। छोटी संख्या 385, बड़ी संख्या 910। दोनों संख्याएं बोले तो भी कर लेना, छोटा या बड़ा बोले तो भी कर लेना। उम्मीद आपको तरीका समझ में आ गया। आइए चलते हैं अब अगले टाइप पे। टाइप नंबर 13 हम लोग सीखने जा रहे हैं। लक्ष्य 16 टाइप सीखने का है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन कांस्टेबल के 2024 के पेपर में आया था, 24 के कांस्टेबल के पेपर में भी आया था। सवाल ध्यान से देखिए। एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें जो ऐसे खोखले वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई 8, 10, 12, 15 है तथा यह एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़े किए जा सकते हैं। सुनना थोड़ा समय सा, पहले क्या करना है? तरीका सुनना, तरीका सुनना। 8, 10, 12, 15 का एलसीएम ऐसे निकालना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1, 5, 3, 15 बचा है। आपको इसका पूरा एलसीएम निकालना है। चलिए मैं आपको लिख के बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से तब करेंगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन के अभी तरीके जानने हैं। इसके बाद जब आप लिखोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, इसके बाद 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा तो ठीक है, 3 मिलने पर क्या आएगा? 1, 5, ये 1 और ये 5, फिर 5 मिलेगा, कुछ ऐसा हो गया। तो इससे आएगा एक भुजा पर कितने व्यक्ति हो सकते हैं? एक भुजा पर कितने व्यक्ति हो सकते हैं? यहाँ पर इससे ही आएगा। यहाँ पे कुछ काटने में गलती हुई है, ध्यान से देखना। पहले 2 कॉमन लिया तो 4, 5, 6, 12, फिर 2 लिया तो 2, 5, 3, 15, फिर 2 लिया, 1, 5, 3, फिर 3 हो गया, फिर 3, हाँ ठीक है। तो इससे क्या आएगा? एक पंक्ति पर कितने लोग हो सकते हैं, जो इसका एलसीएम आएगा। देखो आपके सामने मैंने पूरा लिख के दिया है, आपने पूरा एलसीएम को लिखा। ठीक है। एलसीएम में क्या क्या आया था फिर सुनना। ये मिला था, ये मिला था, ये मिला था। ठीक है। अब क्या करना? गुणे 4 कराना, क्योंकि मैदान वर्गाकार है। सुना, मैदान वर्गाकार है तो गुणे क्या कराना? 4। तो गुणे 4 क्यों कराया? क्योंकि मैदान वर्गाकार। ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, एक बार गुणा अपने आप कराया है। ये 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, एक बार गुणा अपने आप कराया है। 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, एक बार गुणा अपने आप कराया है। इन सबका गुणा कराया, ये आंसर हो गया। सबसे पहला काम एलसीएम निकालें, टॉपर निकालिएगा। गुणे 4 कराइए, मैदान वर्गाकार है और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए, बस आपका आंसर। ये तरीका है। एग्जाम में कैसे करना है वो तो हम बता ही देंगे आपको, ऑप्शन से कैसे करना है। पहले एक बार और फिर सॉल्व करिए। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 12, 15, 18 की गहराई के खोखले वर्ग और ठोस वर्ग में खड़ा किया जाता है। विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहला काम एलसीएम निकालिए, आपने एलसीएम निकाला, गुणे 4 करिए। ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब 2 का पेयर। तो ये यहाँ पे पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, पूर्ण वर्ग नंबर स्क्वायर। 4 पूर्ण वर्ग है, ये भी है, ये भी है। 5 अकेला था, एक बार गुणा, आंसर 3600। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया। अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, समझना। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल। 64,329 को एक निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो क्रमिक शेषफल 175, 114, 213 प्राप्त होते हैं। बताइए भाजक और भागफल क्या है? भाजक का मतलब जिससे भाग दिया गया और भागफल का मतलब जितनी बार भाग गया। तो क्या करना है? 64,329 को आप किसी एक संख्या से भाग देने पर शेषफल 175, 114 और 213 प्राप्त होते हैं। किसी भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, संख्या किसी से भाग दे रहे हैं, तो देखो तरीका क्या होगा। एक 643 माइनस 175 कर लीजिए, तो जितनी बार भाग गया ये वाला नंबर आ जाएगा। अब हासिल कितना? 2 ले लीजिए।
तो यहाँ पे 114 इसमें घटा लीजिए, 1752 माइनस 114, तो आपको ये दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब कैरी यहाँ पे 9 ले लीजिए। अब क्या करना है, 1149 में 213 घटा लीजिए, तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। इन तीनों नंबर्स का आप मासा निकाल लो। क्या निकाल लो? मासा। तो जिससे भाग दिया वो आ जाएगा, जिससे भाग दिया वो आ जाएगा, और जिससे भाग दिया जब वो आ गया तो जितनी बार गया वो भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन का बेसिक मैथड। कैसा मेथड? बेसिक मेथड। अब कैसे एग्जाम में करना है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखो, जब आपने 643 में 175 घटाया तो 13 में से 5 गया तो 8 मिला, 13 में से ये आपको 6 मिला, ये 468 मिला। क्या मिला? 468। तो जिससे भाग दिया होगा चार, देखो ये बताओ, एक संख्या 40 लिखी है, 9 से भाग दो तो 36 आएगा। क्या कभी यहाँ पे 35 आएगा? अगर यहाँ पे 468 लिखा है तो जिससे भाग दे रहे होगे तो 468 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, एक ये बचा, एक ये बचा। अब ये बताओ, जब 468 से भाग दोगे तो यहाँ पे 468 आ रहा है तो भाग तो एक बार जाएगा, 468 से भाग दो बार जा रहा है तो ये भी खत्म। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक नंबर निकालने से आप आंसर निकाल सकते हो। बेसिक मेथड ये है। एसएससी के मेंस का स्टैंडर्ड है, एनटीपीसी वाले, रेलवे वाले, या ये एसएससी वाले ऐसे क्वेश्चन देखें। पुलिस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आपको तरीका समझ में आया होगा। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएँगे तो आपको अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज़ करके आराम से नोट करना, सवाल अच्छा है। चलिए, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही हो गया। लंबी विधि से भाग देने पर इस संख्या में 523 इतना शेष बचता है। सेम वही सवाल है, सेम वही पैटर्न है। पहले क्या किया, भाग दिया तो रिमाइंडर 3 नंबर थे, 4 नंबर में भाग, 9 कैरी, 3 नंबर निकाल के मासा 375, 375 अगर ये आ गया तो जितनी बार भाग जा रहा है इतनी बार भाग जा रहा है, सवाल का आंसर। एग्जाम में अगर तुम्हें देखना है ना, बहुत आसानी से देखना है ना, तो क्या लिखा है, भाजक और भागफल क्या है। भाजक और भागफल क्या है, तो जिससे भाग दिया गया और भागफल क्या है, तो बस आपको केवल देखना होगा और आंसर आ जाएगा। तो सवाल आप देखना उसी पैटर्न का है, प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो टाइप नंबर 14 पे हम लोग आ गए हैं। 14, 15, 16 3 टाइप और बचे हैं। इसके बाद ये क्लास का बेसिक हो जाएगा, बेसिक होगा। सुनना समझना। चलते हैं टाइप नंबर 14 पे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, पहले एक बार आराम से पढ़ लो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा कर लो। सुनना, वह छोटी-छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, किंतु 13 से भाज्य। यहाँ लिखा ना किंतु 13 से भाज्यो, इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आजकल पूछता है कि ऐसी संख्या के अंकों का योग क्या है? ऐसी संख्या के सैकड़े का मान क्या है? तो ये मत समझना कि बिना सॉल्व किए कर लोगे। सॉल्व करने का तरीका ज़रूर जानना। तरीका नहीं आएगा एग्ज़ाम में परेशान हो जाओगे, ठीक है? तरीका ज़रूर जानना। चलिए मैं आपको तरीका समझाता हूँ, कैसे एग्ज़ाम में करना है, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहला काम, इन नंबर का एलसीएम निकालो, जिससे ये होगा, वो संख्या मिलेगी जो इनसे कट जाए। अब क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे एक शेष बचे तो यहाँ पर एक शेष लिख दो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिखो, और क्वेश्चन के का मान ऐसा रखना जिसको रखने पर 13 से कट जाए। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आजकल जो मान लोग कहते हैं के का मान रख के चेक कर लो। अगर के का मान रख के चेक करना किया तो आजकल के मान ऐसे आते हैं बहुत बड़े बड़े, आप एक ही क्वेश्चन में भूल जाओगे और अब एक ही क्वेश्चन में अपना समय खराब कर दोगे। तरीका ये से 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 9 के प्लस 1 मिला, 13 से भाग दिया, 9 के प्लस 1 मिला। बराबर में आपको लिखने होंगे 13 के मल्टीपल, और 13 का वो मल्टीपल चाहिए यहाँ एक प्लस का है जिसमें एक घटाने पर 9 से कट जाए। 13 का वो मल्टीपल जिसमें एक घटाने पर 9 से कट जाए, वो 91 होगा। 91 में एक घटाओ 90 मिला, और जो कि 9 से कट रहा है तो के का मान 10। अगर आपने सीखा होता है के का मान रख के चेक कर लो, तो 1 से 10 तक रखने में आप बहुत समय खराब कर देते। के का मान 10 आपने यहाँ पर रखा, जैसे आपने 10 रखा, 360 गुणे 10 3601 आंसर हो गया 3601। मेन टास्क है इस सवाल का, जो मेन टास्क है वो है के का मान निकालना। अगर वो आ गया तो सवाल कर, और के का मान निकालना नहीं आया
तो परेशान ना होगे, परेशान नहीं होना, समझा पूरा दूँगा, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? अभी तो एक्सरसाइज़ पूरी बाकी है, अभी पूरा टाइप समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज़ तो पूरी बाकी है। अगला पैटर्न सेम वैसे ही है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है? जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, किंतु वो संख्या 7 का गुणज हो। 6, 9, 15, 18 का आपने एलसीएम ले लिया, 90 आ गया, 4 शेष बचे, 4, 7 का भाग दे दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6k + 4 मिला। अब तुम्हें 7 का वो गुणज चाहिए जिसमें 4 घटाने पर 6 से कट जाए, तो बराबर में आपने 7 के गुणज लिखे। बराबर में आपने क्या लिखे? 7 के गुणज लिखे। 28 एक ऐसा नंबर मिला जिसमें 4 घटाने पर 6 से कट रहा है, तो k का मान 4 आ गया। k का मान 4 यहाँ रखा, 360 और 4 364। सवाल का आंसर, ये क्वेश्चन के सॉल्व करने का मेथड है और मेन टास्क है k का मान निकालना। अगर वो आ गया तो सवाल कर ले जाओगे, अगर k का मान निकालना आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेम वही पैटर्न है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 9 से भाग देने पर 0? देखो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम प्लस 3, 9 से भाग देने पर 9 का गुणज हो, तो 840 को 9 से भाग दे दिया, तो 9 नवीं 81, 9 तियां 27, 3k + 3 बचा। 3k + 3 में बराबर 9 का मल्टीपल लिखा। 3 घटाने पर 3 से कट जाए, 9 मिल गया। 9 में 3 घटाओ, 9 में 3 गया तो 6 मिला। 9 में 3 गया 6, k का मान 2 आ गया। k का मान 2 यहाँ रख दो। 1680 और 3 1683, आंसर हो गया 1683। टाइप नंबर 14 भी आपका खत्म। आगे है टाइप नंबर 15। टाइप नंबर कौन सा है? 15। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से बताया है। तो एक प्यारा सा कमेंट बाद में ज़रूर करना जब भी क्लास को देखना, क्योंकि बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से आपको सिखाया है। देखो, जैसे अभी सीखा था 3 संख्याओं का, 2 संख्याओं का मासा निकाल, वैसे बोल रहा है लासा निकाल। तो लासा ऐसे निकालते हैं, इस तरह लासा निकालते हैं। और उसने बोला है जो लिखकर जो भाग दिया जाता है वो 2, 2, 3 और 5 है। अंत में लिखा है 1, 2, 3, तो संख्याएँ बताओ, कुछ नहीं करना है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 60 एकम 60, 60 दूनी 180 और 60 गुणे 3 240। 60 गुणे 3 सॉरी, रुकना 1 मिनट। 60 गुणे 1 60 हो गया, 60 गुणे 2 120, 60 गुणे 3 180, आंसर 60, 120 और 180। 60, 120 और 180, टाइप खत्म। उम्मीद आपको टाइप समझ में आया हो। जैसा मासा वाला था वैसे ही लासा वाला बनता है, टाइप समझ जाना। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप नंबर 16, इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन। देखो, जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल में एक पहिया नहीं फ्लाईव्हील होता है, एक पहिए के पास लगा होता है। तो बड़ा पहिया ज़्यादा घूमता है, मतलब बड़ा पहिया 1 चक्कर लगा रहा है, तो छोटा पहिया 10 चक्कर लगा रहा है, तभी तो साइकिल चलती है, समझ रहे हो ना? लेकिन दोनों की चली गई दूरी समान, जैसे आप चक्की जाते हो, तो एक पहिया लगा होता है बड़े पट्टे में, एक लगा होता है छोटे में, तो जो जनरेटर है, जो मोटर है, वो तेज़ चल रही होती है, तो बड़ा पहिया उसकी गति को मेंटेन कर रहा होता है। जब ये 50 बार घूमी, तो बड़ा पहिया 1 बार घूमा, समझ रहे हो ना? लेकिन दोनों की चली गई दूरी समान हो गई। तो सवाल क्या कह रहा है? देखो, 2 दांतेदार पहिए हैं, एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं। पहले पहिए में 25 दांत हैं, दूसरे पहिए में 30 दांत हैं। पहला पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है, तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? लैंग्वेज पे ध्यान देना, सवाल को समझना। देखो, पहले पहिए में जो दांत हैं, वो 25 हैं, ठीक है? देखो, और दूसरे पहिए में 30 दांत हैं, ये बोला गया है। अब बोला है यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है, तो जिसमें 30 दांत हैं, वो चक्कर 75 लगाता है, तो जिसकी दूरी आपकी ये हो गई। तो जिसमें 25 दांत हैं, वो चक्कर लगाएगा 90। और अगर बोला है 12 मिनट में, तो 12 मिनट में 90 गुणे 12 1080 चक्कर लगाएगा। तो आंसर हो गया छोटा पहिया 1080 चक्कर 12 मिनट में लगाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम ऐसे ही है। 2 दांतेदार पहियों की त्रिज्याएं 50 और 30, दोनों एक दूसरे के सट कर चल रहे हैं। बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाता है, तो छोटे पहिए, देखो जब दोनों सट कर चल रहे हैं, दोनों के द्वारा चली गई दूरी समान होगी। अब बड़े पहिए के 50 चक्कर हैं, 50 एक त्रिज्या है, तो चक्कर 15 है, इसके 30 है, चक्कर पूछे हैं तो बस 0 से 0 खत्म, 3 से काटा 5, आंसर हो गया 25। इस शीट में मैंने आपको 16 टाइप दिए थे,
16 टाइप पूरे खत्म हो गए हैं। अगली क्लास अपलोड कर दी गई है। आपके एप्लीकेशन पे रफ्तार बैच में सेट नंबर 1 पूरा हो गया है। सेट नंबर 1 में 40 सवाल हैं। अगला है सेट नंबर 2 पूरा हो गया है, अपलोड कर दिया गया है। सेट नंबर 3 अपलोड कर दिया गया है। सेट नंबर 3 में क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक-एक क्वेश्चन बता के अपलोड कर दिया गया है। अगला है सेट नंबर 4। अगला है सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 जो है, वो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कल की क्लास में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ की क्लास लगभग कल समाप्त हो जाएगी। इसी तरह हम लोग वन डे वन टॉपिक में अगला चैप्टर पढ़ेंगे औसत। आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सभी को जय हिंद। रफ्तार बैच में जुड़ जाइए। पूरी पीडीएफ पूरी क्लास आपको लिए हमेशा के लिए आपको मिल जाएगी। सभी को जय हिंद।